हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताऊं कि किस तरह से हम फेस को शेड कर सकते हैं। सो ये पार्ट 2 वीडियो है जो मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो पार्ट 1 में मैंने बताया था कि किस तरह से हम स्केच का लेआउट फ्री हैंड जनरेट कर सकते हैं, और इस में मैं बताऊंगा कि हम किस तरह से उसे शेड करेंगे और जो जो चेंजेस है वो करते हुए किस तरह से हम इसे और भी एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जो हमारे टोन्स है, डार्क टोन्स जो स्किन की टोन्स हमें दिख रही है, जहाँ शेडोज़ हैं, उन्हें मैं लाइट पेंसिल से स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहा हूँ। सब देख रहे हो, मैं सिर्फ उन एरियाज़ पे वर्क कर रहा हूँ और उसे मैंने ब्लेंड कर दिया है ताकि आपको विजिबल हो सके कि हमें किस एरियाज़ पे अपने स्ट्रोक्स अप्लाई करने हैं। और इसके अलावा मैंने इस स्केच में कहीं भी ब्लेंडिंग नहीं की है और पूरी जो शेडिंग है वो मैं पेंसिल की हेल्प से करूँगा। सो अगर आप बिगिनर हो तो आपको ब्लेंडिंग स्टार्टिंग में नहीं करनी चाहिए, आपको सिर्फ पेंसिल का यूज़ करना चाहिए जो भी आपको शेडिंग या ब्लेंडिंग करनी है। सो यहाँ पे अब मैं सिर्फ पेंसिल यूज़ करूँगा और ये जो पेपर, ये नॉर्मल पेपर है क्लासमेट का। और मैं साथ ही कुछ इम्प्रूवमेंट भी करता जाऊँगा जहाँ मुझे लगेगा कि मैंने मिस्टेक्स की थी। और ये सेकंड पार्ट है और यही फाइनल पार्ट होगा, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ बताना था कि किस तरह से हम लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, और मैंने कुछ शेडिंग करके भी आपको एक्सप्लेन यहाँ इस वीडियो में कर दिया है। सो अब देख रहे हो जहाँ हमने फर्स्ट लेयर अप्लाई की थी, अब मैं उनके ऊपर डार्क कर रहा हूँ उन्हें, उन टोन्स को अकॉर्डिंग टू आवर रेफरेंस। सो आप सिंगल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास पेंसिल है डिफरेंट ग्रेड्स की तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपके पास 4B है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी। सो मैं 4B ही यूज़ कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम यूजिंग 2B और इसके बाद मैं 4B यूज़ करूँगा। सो आप देख रहे हो जो साइड हमारा राइट साइड है वहाँ पे हमारी शेडोज़ है। सो वहाँ पे मैं पेंसिल स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहा हूँ। सो मैंने काफ़ी, आप देख रहे हो मैंने इसे ब्लेंड किया है। सो इसलिए क्योंकि आपको ये स्किन का जो टोनल वेरिएशन है वो आपको दिख सके। सो आप देख रहे होंगे जहाँ लाइट एरियाज वो क्लियरली विजिबल हो रहे हैं और डार्क एरियाज भी क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। सो अब मैं इस पर ब्लेंडिंग नहीं करूँगा, और ये मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे टिश्यू पेपर यूज़ किया था ताकि आपको एक फेस का जो स्ट्रक्चर वो दिख सके कि कहाँ हमारे किस तरह के टोन्स हैं। सो आप देख रहे हो राइट साइड में डार्क टोन्स है और कहीं कहीं पे आपको वाइट दिख रहा है। सो हमें वहाँ वाइट ही रखना है या फिर लाइट टोन्स अप्लाई करनी है। सो अब इस पर बिल्कुल ब्लेंडिंग नहीं करूँगा, पूरा का पूरा जो हमारा वर्क है वो मैं पेंसिल से ही शेड करूँगा। और जहाँ भी मुझे लगेगा कि कुछ मैंने मिस्टेक्स किए उन्हें मैं इम्प्रूव भी करता जाऊँगा। सो इसी तरह से आप अगर बिगिनर है तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए शेडिंग की। और ये फ्री हैंड किस तरह से ड्रॉ करते वो मैंने पार्ट 1 में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उसे चेक कर सकते हो। सो अभी भी इस स्केच में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जिन्हें हम साथ ही साथ इम्प्रूव करते जाएंगे। सो अभी मैं आइज़ पे वर्क कर रहा हूँ। सो अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ करते हो तो आप लास्ट तक इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम पे आप एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर पाओगे, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। और मैं आइज़ पे वर्क कर रहा हूँ। सो इसी तरह से आपको शेडिंग करनी है, जो डार्क एरियाज उन्हें डार्क करना है, मिड टोन्स पे मिड टोन्स अप्लाई करनी है और लाइट एरियाज को लाइट रखना है, और फाइनल टच में आप लास्ट में हाइलाइट्स भी दे सकते हो। सो इस ट्यूटोरियल में मैं सिर्फ फेस पे वर्क करूँगा। सो लिप्स, यहाँ जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ नॉर्मली मैं ब्लेंडिंग करता हूँ यूजिंग ब्रश, बट मैं यहाँ पे बिल्कुल ब्रश का यूज़ नहीं कर रहा हूँ और ना ही अब मैं कोई ब्लेंडिंग करूँगा। सो पूरी की पूरी शेडिंग मैंने पेंसिल स्ट्रोक से की है। सो आप भी अगर पेंसिल स्ट्रोक से शेडिंग करोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इससे, और आप एग्जैक्ट जो टोन्स है वो जनरेट कर पाएंगे। और ब्लेंडिंग में क्या होता है कि अगर आप बिगिनर हो तो आप
अगर फेस की शेडिंग कर रहे हो तो आप पूरे फेस को सिर्फ एक ही टोन में शेड कर देते हो, जो कि काफ़ी रॉन्ग है। सो डिफरेंट टोन्स का पता लगना चाहिए, और अगर आप इस स्टाइल से अगर शेडिंग करोगे तो आप डिफरेंट टोन्स को काफ़ी इजीली अचीव कर पाओगे। जैसे कि आप देख रहे हो राइट साइड में डार्कर टोन्स है, तो आपको ईजिली विजिबल हो रहे हैं, और कहीं कहीं लाइट है वो भी। और अगर आप ब्लेंड कर दोगे तो पूरा जो फेस का टोन है वो सिमिलर एक टोन में आ जाएगा। सो उस तरह से आपको नहीं करना है। और जो फेस की विड्थ है वो भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है कि ज़रा कम ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं, और साथ ही साथ मैं शेडिंग भी कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ ज्वेलरी भी ड्रॉ कर दी थी। पार्ट 1 में मैंने ड्रॉ नहीं की थी, बट यहाँ पर मैं ज्वेलरी भी रफली ड्रॉ कर दे रहा हूँ और उसे भी शेड कर दूँगा। सो इस वीडियो का मेन मोटिव था आपको बताना कि किस तरह से हम लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। और मैं थोड़ी बहुत शेडिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि पूरे फेस को शेड कर ही देते हैं, तो इसलिए मैंने ये शेडिंग की भी एक वीडियो अपलोड कर दी है। सो हमारा फेस काफ़ी हद तक सही लग रहा है अकॉर्डिंग टू रेफरेंस, और जहाँ जहाँ हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है वो मैं साथ ही साथ दे रहा हूँ। सो आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि किस तरह से हम वर्क करते हैं। और ये मैं कॉन्टे की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ डार्कर एरियाज़ के लिए। सो अगर आप ड्रॉ कर रहे हो फ्री हैंड, सो अगर आप एग्जैक्ट रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे तो आपको फ्रेंड्स परेशान नहीं होना है, क्योंकि प्रैक्टिस आप करोगे तो वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा। और आप अपनी मिस्टेक्स से ही लर्न करते हो। सो आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हो। फ्रेंड्स अगर आप मिस्टेक्स करोगे नहीं तो आप इम्प्रूव कैसे होगे। सो मिस्टेक्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इम्प्रूवमेंट में। सो आपने देखा स्टार्टिंग से मैं कुछ मैंने मिस्टेक्स की थी, सो उन्हें मैं इम्प्रूव करता जा रहा हूँ जो मुझे दिख रही हैं। सो अभी भी इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, और वो मैं साथ ही साथ एडजस्ट करता जाऊँगा। और फ्रेंड्स जो मैंने आपको नेगेटिव स्पेस का यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। मेन वही रीज़न था जिसके चलते मैंने ये वीडियो बनाई थी, और आई होप कि आपको काफ़ी अच्छी तरह से वो समझ में आ गया होगा। और आप देख रहे हो किस तरह से हम रफली शेड कर रहा हूँ मैं पेंसिल स्ट्रोक से ही। तो इस तरह से आप शेड कर सकते हो। प्रॉपर टोन से वो आपको मिल जाएंगी। जहाँ लाइट है वहाँ आपको लाइटली अप्लाई करनी है पेंसिल, और जहाँ डार्क है वहाँ आप 1-2 लेयर्स पेंसिल से ही अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर मैं चाहता तो मैं इस पर ब्रश अप्लाई करके काफ़ी ईजिली से काफ़ी क्विकली शेड कर सकता था। सो मैं देख रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे फेस जरा और कम होगा वहाँ से मैं इरेज़र यूज़ करके उसे कम कर दे रहा हूँ। सो इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, और अपनी रेफरेंस को जितनी आप एक्यूरेसी दे सकते हो। देख रहे हो आप मैं चिक्स को एडजस्ट कर रहा हूँ, आइज़ को एडजस्ट कर रहा हूँ। सो आप जितना एक्यूरेट बनाना चाहो वो बना सकते हो, और साथ ही साथ आप उसे रियलिस्टिक भी ड्रॉ कर सकते हो। सो आपको टाइम देना है बस। और अगर आप एक सिटिंग में ड्रॉ कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ टाइम ड्रॉ करो 1 आवर, उसके बाद आप फिर से उसे बंद कर दो, फिर से स्टार्ट करो। सो जब आप फिर से स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक्स की, वो काफ़ी ईजिली आप ऑब्ज़र्व कर पाओगे। सो जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आई होप कि आप उसका बेनिफिट लोगे और काफ़ी कुछ लर्न करोगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो ऐसी और वीडियोस के लिए। सो आप देख रहे हो किस तरह से हम स्केचिंग करते हैं।
और ये मैंने ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रॉ करने की कोशिश नहीं की है, बस रफली मैंने शेडिंग की है पूरी की पूरी फेस पे। और अभी भी इस पे काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। सो इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है, शेड करना है फेस को, प्रॉपर जो प्रोपोर्शंस है वो आपको जनरेट करने हैं। सो आपने देखा फ्रेंड्स हम किस तरह से विदाउट ग्रिड फ्री हैंड किस तरह से एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हैं काफ़ी हद तक। सो अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहे हो तो हो सकता है आपसे इतना एक्यूरेट ना बने। सो आपको इम्प्रूवमेंट करते रहना है। और मेन फ्रेंड्स प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके स्केचेस इम्प्रूव होंगे। सो मेरा स्केच लगभग कंप्लीट हो गया, बस मैं इम्प्रूवमेंट्स कर रहा हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। कहीं पे टोन्स लाइट है सोने में डार्क कर रहा हूँ, और फेस कहीं पे अगर ज़्यादा ब्रॉड है तो मैं उसे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको भी करना है। और आप देखो कि आप स्टार्टिंग में जो आपका स्केच होगा और जो फाइनल होगा वो काफ़ी उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो फ्रेंड्स हमने फ्री हैंड काफ़ी हद तक इसे सेम तो आप नहीं कह सकते, बट 90% हमने एग्जैक्ट ड्रॉ कर लिया है। सो इसी तरह से आपको भी ड्रॉ करना है। फर्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट करोगे ड्रॉ करने का तो हो सकता है आपसे 70% एग्जैक्ट ड्रॉ हो पाए, उसके बाद आप ट्राई करोगे तो 80%। सो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको परफेक्शन मिलेगी अपने स्केचेस में, और आप टाइम बाय टाइम और भी इम्प्रूव कर जाओगे। सो फ्रेंड्स अब मैं ज्वेलरी थोड़ी बहुत ड्रॉ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये भी फेस के पोर्शन में आ रही है। सो मैं फेस पे वर्क कर रहा हूँ, सो इसे अभी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सो आप देख रहे हो ज्वेलरी में जहाँ शेडोज़ है वहाँ मैं डार्क रख रहा हूँ, जहाँ लाइट एरिया से वहाँ मैं बिल्कुल भी स्ट्रोक अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। सो आपको इन डार्क टोन्स लाइट टोन्स इनका पता होना चाहिए। और पूरी की पूरी जो हम शेडिंग कर रहे हैं वो सिर्फ पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी रफ आर्टिस्टिक वे में मैंने ये स्केच कंप्लीट किया है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। सो आप देख रहे हो जैसे मैं डार्क टोन्स अप्लाई कर रहा हूँ शेडोज़, हमारा जो ज्वेलरी वाला वर्क है वो पॉपअप होकर 3 डायमेंशनल हो गया है। सो इसी तरह से आपको टोन्स का यूज़ करना है, जहाँ डार्क है जहाँ लाइट है, सो उसी से आपको एक 3D इफेक्ट मिलेगा। और शेडोज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, शेडोज़ लाइट। सो इन पे आपको काफ़ी फोकस करके काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व करके शेड करना है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक्यूरेट स्केच ड्रॉ करना है जितना आप बना सकते हो, और फिर आपको शेडिंग स्टार्ट कर देनी है, और शेडिंग के साथ साथ जो जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको करते रहना है टिल द एंड। सो फ्रेंड्स ये वीडियो इतना ही था। सो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। So friends, thanks for watching.